आज मैं लेकर आया हूं भूतों की एक ऐसी कहानी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर की है, जो कि एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के मध्य में प्राचीन पेड़ों और रहस्यों को उगलते खेतों के बीच चंदनपुर नाम का एक गांव था। इसके देहाती आकर्षण ने इसकी सीमाओं के भीतर मौजूद अंधेरे को ढक दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता था, ग्रामीण खुद को घर के अंदर बंद कर लेते थे, क्योंकि वह रात एक डरावनी कहानी लेकर आती थी जो पीढ़ियों तक गूंजती रहती थी। किंवदंती में एक वर्णक्रमीय आकृति की बात की गई थी, जो फटे हुए सफेद वस्त्र पहने हुए थी, जो चंदनपुर की संकीर्ण गलियों में घूमती थी। स्थानीय लोग इसे चुड़ैल कहते हैं, जो जीवन में अन्याय सहने वाली एक महिला की प्रतिशोधी भावना है। ऐसा कहा गया था कि उसकी पीड़ा जीवन के दायरे को पार कर गई थी, जो उसके रास्ते में आने वाले लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग कर रही थी। यह कहानी दशकों पहले शुरू हुई थी, जब पार्वती नाम की एक युवा महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। डर और अंधविश्वास से ग्रस्त ग्रामीण उसके खिलाफ हो गए। निर्दोष और असहाय पार्वती को एक अन्यायपूर्ण मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें मृत्यु से भी बदतर भाग्य की सजा दी। जैसे ही आग की लपटों ने आसमान को छू लिया और पार्वती की जान ले ली, चंदनपुर पर एक श्राप आ गया। हर पखवाड़े जब चंद्रमा घने बादलों से ढक जाता था, चुड़ैल छाया से बाहर आती थी और अपने साथ हुए अन्याय के लिए न्याय मांगती थी। चुड़ैल के साथ पहली मुठभेड़ का वर्णन एक बुजुर्ग ग्रामीण रामदास ने किया। उन्होंने उस रात के बारे में बात की जब हवा में मातमी धुनें गूंज रही थी और हवा देर से घर लौटते हुए रामदास को दूर से एक छाया चित्र दिखाई दिया। चुड़ैल की आंखें अंगारे की तरह चमक उठीं और गांव में एक दुखद विलाप गूंज उठा। मुठभेड़ें कई गुना बढ़ गईं। प्रत्येक मुठभेड़ पिछले से भी अधिक भयानक थी। चुड़ैल ने उन लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने पार्वती और उनके वंशजों पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाया था, जिससे उनके मन में भय का निशान रह गया। रात के सन्नाटे में दरवाजे चरमराने लगे और चुड़ैल के कदमों की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने इस अभिशाप से मुक्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन चुड़ैल पकड़ से बच गई और चांदनी अंधेरे में एक प्रेत की तरह फिसल गई। चंदनपुर में हताशा भर गई, क्योंकि परिवारों ने भागने पर विचार किया, लेकिन भूतिया प्रेत गांव से बंधा हुआ लग रहा था, जो हमेशा के लिए प्रतिशोध की मांग कर रहा था। भयावहता का चरम तब सामने आया जब चांदनी रात में चुड़ैल ने जलती आंखों के साथ उन लोगों के वंशजों का सामना किया जिन्होंने यह हिसाब किताब की रात थी, क्योंकि वर्णक्रमीय आकृति ने अन्यायपूर्ण तरीके से छीनी गई निर्दोष आत्मा के लिए न्याय मांगा। चंदनपुर, जो अपने काले इतिहास से हमेशा के लिए आहत हो गया, पीढ़ियों से चली आ रही एक सतर्क कहानी बन गया। चुड़ैल की बेचैन आत्मा ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि अतीत के पाप सबसे रमणीय गांवों पर भी छाया डाल सकते हैं, उन्हें शाश्वत भय के दायरे में बदल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आऊंगा एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।